आप जानते हैं हम प्रभु में हम असली संत हैं अगर हम प्रभु के वचन पे चल रहे हैं। वो नहीं जो एक स्पेशल कलर का जोगा पहन लेते वो संत होते हैं, नहीं। संत वो है जिसने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर लिया है और वो प्रभु के लिए जी रहा है। वो संत है, असली संत है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य प्लान तो बहुत बनाता है, योजनाएं तो बहुत बनाता है, पर वो यहोवा की ओर से पूरी होती है। हालेलुया। इंसान बहुत प्लान बनाता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है। ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में ये कर दे तो, ये मेरी मदद कर दे तो, यहाँ से मुझे लोन मिल जाए तो, ये मेरा, ये बहुत सारी योजनाएं, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जो योजनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए बनाता है वही पूरी होती है और वो भली है तुम्हारे लिए। हालेलुया। कई बार हमें लगता है, ये जो मैं दुख से निकल रहा हूं, क्या ये भी प्रभु की योजना है? ये मेरे जीवन में जो परीक्षा आई है, क्या ये भी प्रभु की योजना है? हाँ, ये भी प्रभु की योजना में है, क्योंकि परमेश्वर कुछ सिखाता है तुम्हें। हाँ? आप सोचो, जब एक औरत को बच्चा पैदा होता है और उस औरत को जब पेन शुरू होते हैं, उसको तो पेन होता है, लेकिन कुछ लोग खुशी मना रहे होते हैं, अरे अभी गुड न्यूज आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है ना? तो हम क्या कहते हैं, हम उस पेन को इंजॉय करते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके बाद एक गुड न्यूज आनी है, समझ रहे? वो दर्द, वो पेन, अरे दर्द लग गई है, हम ये नहीं कहते बुरा हो गया, क्यों लग गई, हम खुशी मनाते हैं। हमें पता है इस परीक्षा के बाद, इस पेन के बाद एक गुड न्यूज आ रही है। आमीन। जबकि वो पेन जो है वो असहनीय है, फिर भी अच्छा है, समझ रहे? आपके धर्मी होने के कारण, आप धर्मी हो और फिर भी आप एक पेन से निकल रहे हो, एक परीक्षा से निकल रहे हो, वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको गुड न्यूज मिल रही है। तो मत चिल्लाइए, मत ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हर पेन, मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है हमें आज समझ ना आए। अगर हमारी लाइफ में एक पेन ना होता, एक दर्द ना होता, एक बंधन ना होता, हम सताए हुए ना होते, तो सच में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम मसीह के पास आते? क्या तुम आज यीशु से जितना प्यार करते हो, तुम करते यीशु से प्यार? बोलो, तुम कभी यीशु के पास ना आते। वो पेन, वो सताव, वो दुख, वो पीड़ा, वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा, मैं नहीं जानती क्या था, लेकिन वो दर्द जिसने तुम्हें परमेश्वर से मिलाया है। एक टाइम पर मैं बहुत कंप्लेन करती थी, ऐसा क्यों प्रभु मेरे साथ, ऐसा क्यों मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों मेरे बचपन में, ऐसा क्यों? लेकिन एक दिन जब मुझे समझ आया, अरे अगर ये सारी चीजें ना होती तो तू कैसे यीशु से मिलती?
कैसे यीशु को जानती, कैसे तेरा अनंत काल का जीवन जो प्रभु ने तुझे दिया है, कैसे इतने लोगों के लिए तुम आशीष का कारण बनते अगर तुम उस पेन से ना गुजरते। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानना भी नहीं चाहते, जो यीशु का नाम भी सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे जीवन में सब सेटल है, हमें जरूरत नहीं है यीशु। लेकिन जब एक व्यक्ति टूटता है वो प्रभु के पास आता है। इसीलिए प्रभु कहता है टूटा हुआ मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। तो हम सच में उन दुखों के लिए धन्यवाद करें प्रभु का जो हमें यीशु के पास ले आए। हाँ, बोलो धन्यवाद प्रभु उन सारे दुखों के लिए जो मुझे तेरे पास लेके आए। मैं उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सचमुच मैंने ये करना शुरू किया, मैंने प्रभु को बोलना शुरू किया। मेरी सारी कंप्लेन जब मुझे समझ आ गया कि अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद मैं यीशु के पास ना आती। और उसके बाद मैं हमेशा अपने उन दुखों के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अनंत काल का सुख दे दिया है, जिन्होंने मेरी लाइफ में परमेश्वर का वो आनंद जो कभी घटता नहीं है वो दे दिया है। हालेलुया। संसार की चीजें, बाइबल कहती है कि संसार की ओर मन नहीं। संसार किसके वश में है? अगर आज हम संसार को देख रहे हैं, संसार किसके कंट्रोल में है? शैतान के। अगर आपका ध्यान परमेश्वर को छोड़ के संसार की ओर जा रहा है तो इसका मतलब आपका ध्यान शैतानी चीजों के पास जा रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम किसकी खोज करो? संसार की वस्तुओं की, संसार की चीजों की। प्रभु क्या कह रहा है? तुम मेरे धर्मराज की खोज करो, तुम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। आज मनुष्य के जो जीवन का जो मकसद है उसे पता ही नहीं। हम इस दुनिया में क्यों आए? आपके इस दुनिया में आने का मकसद पता नहीं। आज शैतान ने मनुष्य को इतना उलझा दिया है कि उसको अपने जीवन का मकसद ही नहीं पता। किसी से पूछो मैं क्यों आया, वो मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं उनको लगता है पैसा कमाना ही काम है, जबकि बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा काम है जिसमें शैतान ने सबको लगा दिया। बचपन में 2.5 साल की उम्र में स्कूल में डालते हैं, गंजा होके इंसान बाहर निकलता है। हाँ? समझ रहे हैं? और 65 साल की उम्र में समझ आती है, अरे भाई काहे को आया? हाँ? क्यों इस दुनिया में? तब तक कुछ करने का समझ नहीं आता। वो 2.5 साल की उम्र से इंसान के दिमाग में डाल दिया बस तुझे सेटल होना है, तुझे काम करना है, पैसा कमाना है। और यही चीजों में शैतान ने मनुष्य को लगा दिया। और जब तक उसको होश आता है, उससे पूछो भाई क्या मकसद है जीवन का, पता नहीं। और उस व्यक्ति को अगर कुछ बोलो भाई परमेश्वर से प्रेम कर, अभी आज किसी बच्चे को आप बोलो कि कोई भी व्यक्ति आपका फ्रेंड हो, आप उसको बोलो भाई तेरे घर के हालात कैसे हैं और तू इतना महंगा फोन लेके रखा है, तूने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, पढ़ाई कर ले, या कुछ भी आप उसको बोलोगे उसको लगेगा ये मेरे से चलता है। आप किसी को अगर आज अच्छी बात बोलोगे तो उसको ऐसा लगता है ये आपसे जलता है, ये जलन करता है और जलन के मारे आपको रोक रहा है। हर एक व्यक्ति के मन में आती, किसी को भी आप अच्छी सीख दो आज की डेट में, उसको लगता है कि आप उससे जल रहे हो। समझ रहे हैं? और मनुष्य की लाइफ में स्थिरता नहीं है। इतना कंफ्यूज है आज व्यक्ति कि उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मैं इस धरती पर क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है लाइफ का। बस एक दौड़ में लग रहे हैं जहां पे
जब आप पहुंचोगे जिंदगी निकल जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। जब वो सारी चीजें जिनकी तुम खोज कर रहे हो तुम्हें मिल जाएंगी, उसके बाद आपसे पूछा जाए, है ना, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति को मिल गई और उसके बाद पूछो आपके जीवन का मकसद क्या है, नहीं पता। इतना कंफ्यूजन शैतान ने क्रिएट करके रखा है। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, आज शैतान ने मनुष्य को बहुत कंफ्यूज कर दिया। एक व्यक्ति को लगता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो वो पैसा शायद मुझे बचा लेगा। पैसा है, मैं बीमार होऊंगा, मेरा इलाज हो जाए। आप जानते हैं आप पूरी जिंदगी एक गोली भी ना खाओ, आप तंदुरुस्त रह सकते हो बिना दवाई खाए। समझ रहे हैं? बिना मेडिसिन के आप तंदुरुस्त रह सकते हो। सिर्फ परमेश्वर के लॉ को, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पे चल के। आप जानते परमेश्वर ने हमें क्या दिया? परमेश्वर ने हमें धन नहीं दिया। परमेश्वर ने कौन सी चीज है जो हमें दी है जिसमें चल के हम हर एक उत्तम चीज आशीष प्रभु से ले सकते हैं। जब मूसा पहाड़ पे गया, परमेश्वर ने क्या दिया उसको? हाँ, क्या दिया? एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 24 उसका 3 वचन। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया अपने लोगों को? जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो परमेश्वर ने क्या दिया अपने लोगों को? यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम। किसकी बातें? परमेश्वर की सब बातें और सब नियम जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए थे। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपना वचन, अपनी आज्ञाएं, अपने नियम। और परमेश्वर ने बोला इस पे चल के तुम आशीषित हो जाओगे। इस पे चलने से तुम्हारी सुरक्षा होगी। जब तुम इसको मानोगे तुम परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। जब तुम इसको मानोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी ब्लेस्ड होंगी। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपनी आज्ञाएं। बोलो, अपनी आज्ञाएं, अपने नियम। उसने अपनी कौम को, इस्राएल को वो आज्ञाएं दी। और अगर हम यूहन्ना उसका 15 पढ़े 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती।
वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर में बने रहना, कैसे बने रहना? उसके वचन पे चलना। लिखा है, अगर मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन। आपको आज क्लियरली समझना होगा कि आपके इमोशन, आपके बातें, आपकी पीड़ा, आपको हर एक चीज से अगर बाहर आना है, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में हम कितना भी भाग ले, कितनी भी अपनी युक्तियां बना ले, अपनी योजनाएं बना ले, वो सब फेल हो जाएगी। सब और हुई भी है, नहीं हुई? हमने कितनी योजनाएं बनाई अपनी लाइफ में, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। बहुत सारी युक्तियां हम सब ने बनाई, लेकिन हमने देखा कि हमने जितनी भी युक्तियां बनाई वो युक्तियां हमारे जीवन में फेल हो गई। और हम जब परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमारी लाइफ को बढ़ाना शुरू किया। हमारी लाइफ में एक वजन आना शुरू हो गया। हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनने लगे। अभी हमारी लाइफ में एक बेस है, एक आधार है कि हाँ, प्रभु मेरे जीवन में है, मैं उसकी इच्छा में चल रहा हूं और मुझे पता है सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। मसीह में कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिए। मैं आपसे बोलूं इसके 4 चक्कर लगा लो और तुम्हारा ये काम हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। आप जानते, सोचो परमेश्वर तुम्हारे सामने आ जाए, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दे। आप जानते परमेश्वर आपको क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा मेरा वचन तेरे पास है ना, उसको मान, ये तेरी प्रॉब्लम चली जाएगी। मैंने लिख के दिया है ना। अभी जो डॉक्टर है वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, हाँ, उनके इलाज पैक्ट है, वो ही बताते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ क्या है? बंधा हुआ है। वो तुम्हारे आंसू, तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारी चीजों को देख के नहीं काम करेगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया तो परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था। चारों तरफ अंधकार था, पानी ही पानी था, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर, गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। पर कुछ भी बना नहीं था जब तक प्रभु का वचन नहीं आया। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जब वो वचन को रिलीज किया कि उजाला हो, तो उजाला क्या हुआ? उजाला हो गया। प्रभु ने बोला पशु पक्षी बन जाए, तो वो फड़फड़ाने लगे और बन गए। तो आत्मा तो था, ये वचन भी है। ये वचन अभी आपकी हाथ में है, ये वचन आपके घर में है, ये वचन आपके बैग में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोज बाइबल को 10 बार माथा टेको, कुछ नहीं बदलने वाला। वचन कहाँ चाहिए? जब तक यहोवा ने बोला नहीं, वचन ने काम नहीं किया। तो आपको इस वचन को क्या करना है? बोलना है। समझ रहे हैं? जब आप, मैंने अभी बोला, जो आप हो बाहर से, आपको उसको नहीं देखना। जो प्रभु का वचन कहता है तू है, वो तुम्हें बोलना है। हालेलुया।
जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप थोड़े दिनों में देखते हो कि जो प्रभु का वचन कह रहा आप वही बनते जा रहे हो, वही चीजें आपकी लाइफ में आती जा रही हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या है? उसको बोलना है। जो बोलोगे तो वो चीजें क्या है? बनती जाएंगी। कितनों को समझ में आ रहा है? वचन भी था, पवित्र आत्मा भी था, लेकिन जब तक वो वचन बोला नहीं गया वो चीजें बनाई नहीं गई। हालेलुया। तो जिन चीजों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हो उसको आपने, जो वचन उसके लिए दिया गया है उसको बोलना है आपने। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हें बाहर की चीजों का खोजी नहीं होना। आज आप क्या ढूंढ रहे हो? गाड़ी ढूंढ रहे हो, घर ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, वो कुछ नहीं खोजना। आपको क्या खोजना है? आपको प्रभु के दर्शन के खोजी बनना है, आपको परमेश्वर का खोजी बनना है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपको वचन, प्रभु क्या कहता है? अगर मेरा वचन तुझ में बना रहा। आज प्रभु क्या देखना चाहता है आपके जीवन में? संसार की चीजें नहीं देखना चाहता, वो अपना वचन तुम्हारी लाइफ में कितना है, प्रभु का वचन कितना तुम्हारी लाइफ में जगह है, प्रभु वो देखता है, उससे तोलता है हमें। अच्छा, बाइबल भी पढ़ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, हाँ, अपना बीज भी बो रहा है, इसका ध्यान सेवा में भी है, कलीसिया में भी है। जितना आप परमेश्वर की चीजों में बढ़ते जाएंगे, और ये एक दिन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। प्रभु का वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारी सारी उम्र के लिए, फिर तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन सेम है। हालेलुया। और सब इसी वचन पे चलकर परमेश्वर की आशीष और बरकत में बढ़ते जाते हैं। आज लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, खा ले पी ले, सब बस यही चीजें। लाइफ का कोई मकसद नहीं। आप जानते परमेश्वर के वचन से आप कब प्यार करते? जब आप खुद से प्यार नहीं करते। आज हम एक व्यक्ति को देखते हैं, अरे ये सिगरेट पी रहा है, ये शराब पी रहा है, ये व्यभिचार। आप जानते हैं उस व्यक्ति को अभी तक परमेश्वर से प्यार नहीं हुआ, वो अपनी आप से अधिक प्यार करता है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? अपनी लस्ट को पूरी कर रहा है, अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर रहा है। जिस दिन तुम्हें परमेश्वर से प्रेम हो जाता है, फिर तुम मर जाते हो और प्रभु तुम में जीवित रहता है। फिर तुम परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, फिर तुम अपने जीवन को नहीं, अपनी अभिलाषाओं को नहीं, फिर तुम प्रभु को प्रसन्न करते हो। हालेलुया। इसीलिए एक व्यक्ति जो भी कर रहा है, किसी भी तरह की आदत क्यों नहीं है, वो एक लस्ट है शरीर की। प्रभु ने कहा, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? जब तक कोई मनुष्य अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे, वो मेरे योग्य नहीं। आप जानते हैं, हम वो प्रभु में हम असली संत हैं अगर हम प्रभु के वचन पे चल रहे हैं। वो नहीं जो एक स्पेशल कलर का जोगा पहन लेते हैं वो संत होते हैं। नहीं, संत वो है जिसने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर लिया है और वो प्रभु के लिए जी रहा है। वो संत है, असली संत है। हालेलुया। हमें ऊपर वाले संत नहीं, हमें अंदर वाले संत बनना है। संत क्या कहते हैं? हम बोलते नहीं, मोह माया त्याग के, हाँ, ये उसकी इच्छा पे चल रहा है, उसको हम संत बोलते हैं। हालेलुया। आज प्रभु मुझसे यही बात कर रहा था कि हमें प्रभु की आज्ञाओं पे एक दिन नहीं, आज शैतान ने लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूज किया हुआ है। उनको खुद नहीं पता मैं क्या करूं।
मैंने जिस दिन परमेश्वर को जाना, प्रभु के वचनों को समझा, प्रभु के प्रेम को समझा, उस दिन से एक ही चीज, प्रभु में निरंतर प्रभु के वचन पे चलते जाना। निरंतर प्रभु, निरंतर संगति में बने रहना, निरंतर परमेश्वर के वचन को मानते रहना। ये नहीं जब मैं खुश होती हूँ तब, जब मैं मुश्किलों में होती हूँ तब भी। मुझे अपना टाइट बोना है अगर, तो मुझे ये नहीं कि आज मैं खुश हूँ तो मैं अपना टाइट बोऊंगा। मैं क्या है, वचन के साथ बनी हुई। आज मैं खुश हूँ, आज मैं संगति करूँगी नहीं, आज मैं नहीं जाती, आज मैं वचन नहीं पढ़ना। आज मेरा मन कर रहा है किसी का सिर फोड़ने का, मुझे गुस्सा आ रहा है आज सुबह से, पता नहीं क्यों आ रहा, आज मैं किसी का सिर फोड़ूं। आप अपने मन के पीछे नहीं जल सकते। आज तो बड़ी इरिटेशन हो रही है, मुझे चिढ़ चढ़ रही है, मेरे सामने कोई मत आओ। अब फ्रस्ट्रेशन, अब वो चीजें आपको नहीं कर सकते। आपको प्रभु के वचन पे इसलिए आप बंधे हुए हो, आप एक लाइट हो। आपका बल्ब चलता रहना चाहिए, दूसरों को रोशनी पहुंचाना। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, फिर अंधेरा हो जाता है। तो आप लाइट हो, प्रभु कहता है आप लाइट हो। कभी बुझ रहा, कभी चल रहा, कभी बुझ रहा, कभी चल रहा। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।